अलर्ट बॉक्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए आपने कभी ना कभी अलर्ट बॉक्स जरूर देखा होगा। जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो अक्सर हमारे पास कुकीज के अलर्ट बॉक्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का इनलाइन यूज करते हुए अलर्ट बॉक्स को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम लिख कर रखा है। अपने यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को कंडक्ट करूंगी। जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को कंडक्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने बॉडी सेक्शंस में आएंगे। मैं यहाँ पर एक H2 की हेडिंग को डिक्लेयर करूंगी, जिसमें मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ जावास्क्रिप्ट अलर्ट बॉक्स एग्जाम्पल। क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी चीज लिखना चाहें आप उसको यहाँ पर कंटेंट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैराग्राफ दे देते हैं, जिसके अंदर मैं बताती हूँ कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक अलर्ट बॉक्स यूजिंग inline JavaScript। ओके, तो हमने यहाँ पर अपनी इन दोनों चीजों को कंपाइल्ड आउट कर लिया है। मैंने यहाँ पर बॉडी सेक्शन में H2 एंड पैराग्राफ को डिक्लेयर कर दिया। अब हमें अपना मेन फोकस रखना है अपने जावा के प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो जावा पे प्रोग्रामिंग के लिए आपको पता है, हम जब भी अपने कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट की इनलाइन प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमेशा हम उसको हेड सेक्शन में करते हैं। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप उसको हमेशा हेड सेक्शन में कीजिए और या तो फिर आप एक्सटर्नल जावा का यूज कीजिए। तो मैं हेड सेक्शन में आती हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्क्रिप्ट के टैग को कंटेन करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग कंटेन करते हुए मैंने एक अदद कॉमा लगा दिया है, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर लेंगे। अब हम जब भी जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम्स लिखते हैं हमें सबसे पहले चीज क्या डिक्लेयर करनी होती है, वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर एक सबसे पहले वेरिएबल ए को डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी है 40। मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम दिखाऊंगी जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स का यूज करेंगे और उन दो वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, इनका जो सम है उसको डिक्लेयर कराएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स को क्या किया, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने चेकआउट किया था कि हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट को रीड किया था। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए तो मैं आई बटन पर उसका लिंक प्रोवाइड आउट करी हूँ। आप सबसे पहले इफ एल्स की स्टेटमेंट की वीडियो को चेकआउट कीजिए ताकि आपको अलर्ट बॉक्स के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आए। अब हम यहाँ पे सेम उसी कंडीशन का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इफ की कमांड का यूज करूंगी। यहाँ पर अपने ए वेरिएबल को बताऊंगी कि अगर मेरा ए वेरिएबल जो है वो यहाँ पर ग्रेटर हो बी से, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ब्रैकेट्स लेंगे एंड ब्रैकेट्स में अपने अलर्ट को डिफाइन करेंगे। आपने यहाँ पे एक अलग अलर्ट को क्रिएट करना है जिसके अंदर बी प्लस ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर डिक्लेयर्ड हो जाए। इस पूरे प्रोसेस के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी एल्स की स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। एक कंडीशन तो मैंने बता दी, जब हम इफ एल्स की कंडीशन करते हैं तो अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाता है, लेकिन अगर वो ट्रू नहीं होती तो हम एल्स की कंडीशन पे जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर एल्स की कंडीशन में जाएंगे, अपने ब्रैकेट्स को डिक्लेयर करेंगे। अब मैं यहाँ पर अपने एल्स की कंडीशन को डिक्लेयर करूंगी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिए, आप जब भी ब्रैकेट्स का यूज करें आपने यहाँ पर लाइन स्पेसिंग को जरूर कंटेम्प्ट करना है। अगर तो मेरी इसकी कमांड काम नहीं करती तो देन हमने अलर्ट की कमांड में क्या चीज यूज करनी है अब मैं वो यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट्स का यूज करेंगे देन अपने स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। अब देखो मुझसे कह रहे हैं कि अलर्ट मैसेज एनी, आप कोई भी मैसेज यहाँ पर जो है वो दे सकते हो अगर उसकी वैल्यू जो है वो हमारे ए की वैल्यू से ग्रेटर ना हो। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ वैल्यू ऑफ बी कॉलन कॉमास। आपने यहाँ पर सेम इसी तरीके से जैसे मैंने स्पेस देके डिक्लेयर करा है, स्पेस देके चीजों को डिक्लेयर करना है। तो जो है यहाँ पर मैंने एक अदद जो है वो अपना अलर्ट जो है वो टाइप आउट कर दिया। प्रोग्राम को कंट्रोल एस करते हैं, इसका आउटपुट चलकर चेकआउट करते हैं।
अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या होना चाहिए हमारे पास, हमने बोला था कि अगर जो है हमारी a की वैल्यू ग्रेटर हो b से तो आपने b प्लस a करना है। हमने a की वैल्यू क्या दे रखी है, 40 दे रखी है, तो इसके अंदर केस के अंदर क्या है कि ये इससे ग्रेटर देन नहीं है, तो ऑफिशियल आंसर क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ b यानी कि 50 आना चाहिए हमारे पास। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका आउटपुट चेकआउट करते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हो कि मेरी H2 की हेडिंग एंड मेरा जो पैराग्राफ था वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। अपने जावास्क्रिप्ट की कमांड को चेकआउट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ से रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करूंगी एंड यू कैन इजीली सी कि ये कह रहा है वैल्यू ऑफ b इज 50। यहाँ पर वैल्यू ऑफ b क्या है, हमारे पास 50 है। हम यहाँ से इसको सबसे पहले ओके कर देते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर आते हैं। अब मैं यहाँ पर आकर अपनी a की वैल्यू जो है वो क्या कर देती हूँ, 400 कर देती हूँ, इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। इस केस के अंदर हम अगर जब अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो यू कैन इजीली सी कि ये बता रहा है 450 विल बी अवर वैल्यू। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के बाद इस तरीके से अपने कंटेंट आउट कर सकते हैं अलर्ट बॉक्सेस को। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने देखा होगा कि किस तरीके से आसानी से हम अलर्ट बॉक्सेस को जावास्क्रिप्ट का यूज कर कंपाइल कर सकते हैं।